हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैंने 2 फाइल रखी हैं, दोनों फाइल में नेम इनिशियल लिखे हुए हैं। आपको चूज़ करना है अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग फाइल को। ओके, और अगर आप नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग फाइल को नहीं चूज़ करना चाहते तो यहाँ मैंने 2 फ्लावर्स पे रखे हैं। ये फाइल 1 में है पर्पल फ्लावर, ओके, और फाइल 2 में है ये पिंक फ्लावर। आप इसको भी चूज़ कर सकते हो फाइल 2 के अंदर। ओके, अगर अपना नेम इनिशियल आप नहीं चूज़ करना चाहते तो 2 ऑप्शन है आपके पास में। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितनी बातें जो चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही हैं उन्हीं को आप पिक करें। ओके, और जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं उनको रहने दें। ठीक है, मैं मिलूँगी आपसे आपके रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी फाइल 1 को चूज़ किया है, ब्लू कलर के इस फ्लावर को, या फिर आपका ये नेम इनिशियल है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। जब मैं कार्ड शफल करूं तो प्लीज़ आप उस इंसान के बारे में सोचें जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। और एक चीज़ और, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, ठीक है, तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। ओके, लेट्स सी। सीक्रेट पास्ट, ओके, स्केलेटन द क्लोजेस्ट नॉट टेलिंग द होल स्टोरी। डेफिनेटली ये इंसान आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि काश इन्होंने आपको सारी सच्चाई बताई होती। पास्ट का कुछ सीक्रेट है इनका, और जो इनको खाया जा रहा है। अब इनको ये लग रहा है कि इनको पूरी स्टोरी बता देनी चाहिए थी। ठीक है, पूरी बात आपसे शेयर कर लेनी चाहिए थी ताकि इनको थोड़ा हल्का फील होता, या फिर आपको हो सकता है कि इन्होंने जाने अनजाने हर्ट किया है। ठीक है, इन्होंने कुछ छुपाया है आपसे, कुछ सीक्रेट्स थे इस इंसान के जो आपको इस इंसान ने पूरी तरीके से नहीं बताया था। तो अब इनको ये एहसास हो रहा है कि इन्हें आपको बता देना चाहिए था। ओके, क्रम्बलिंग, ओके, ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में फिर से एक न्यू स्टार्ट। ठीक है, कनेक्शन को रिबिल्ड करना चाहते हैं। मे भी हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, और ये इंसान हिम्मत करके आगे आना चाहते हैं, इस कनेक्शन को वापस से बनाना चाहते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मे भी हो सकता है ये चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। रोविंग आइज़, कीपिंग पॉसिबिलिटीज़ ओपन ओवर फ्लर्ट डिसरेस्पेक्टफुल। डेफिनेटली इनको ये भी फील हो रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट किया है। ठीक है, आपके साथ में कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं रखा, आपको ऐसे जैसे कोई खेलने की चीज़ हो। ठीक है, आपको इस्तेमाल किया, यूज़ एंड थ्रो नहीं कहूँगी, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ में फ्लर्ट करते थे, और आप मन ही मन ये सोचते थे कि ये इंसान शायद आपको पसंद करते हैं या आपसे प्यार करते हैं। लेकिन कुछ सीक्रेट्स थे इस इंसान के जो इन्होंने कभी रिवील नहीं किए। मे बी ये इंसान थोड़ा फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं, या प्लेयर एनर्जी में हो सकते हैं। हो सकता है इन्होंने कभी आपको डिसरिस्पेक्ट भी किया हो। ठीक है, तो हो सकता है इस चीज़ का गिल्ट हो इनको। यस, अनडिसाइडेड, चूजिंग बिटवीन लव, competing for affection। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, और मे बी इस इंसान का यही सीक्रेट था। स्ट्रॉन्ग सीक्रेट ही तो रिवील इन्होंने नहीं किया, वो यही था कि ये ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में थे और आपके साथ सिर्फ और सिर्फ फ्लर्ट कर रहे थे। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है, और इन्होंने आपको बताया नहीं इस चीज़ को। इनको चूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, अनडिसाइडेड की एनर्जी में थे ये इंसान, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे
कि आपको चूज़ करें या थर्ड पार्टी को चूज़ करें। यस और क्या है, चलिए देखते हैं वन मोर कार्ड। एम्पटी, द ट्रूथ इज़ दैट यू सिंपल डू नॉट फील फुलफिल्ड इट वर्थ द वेट फॉर फाइंड ट्रू हैप्पीनेस। ओके, लेकिन इस वक्त अगर हम जाने इस इंसान की फीलिंग्स, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा एम्पटी फील कर रहे हैं, बहुत खाली खाली सा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी वो विशेस पूरी नहीं हुई हैं जो ये चाह रहे थे। मे बी इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ में बहुत कुछ सोचा था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और अब ये इंसान को गिल्ट हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि इन्होंने किसी और को चूज़ किया आपके ऊपर, और इनको इस बात का भी गिल्ट है कि उस वजह से इन्होंने किसी और इंसान की वजह से इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल आपके साथ में रहे। ठीक है, और अब इनकी लाइफ में कोई नहीं है, ना तो आप रहे ना थर्ड पार्टी रही, तो बहुत खाली खाली सा इनको फील हो रहा है। ठीक है, डेडली कॉम्बो की एनर्जी है, डेफिनेटली इस इंसान को ट्रिगर कर रहा है कुछ चीज़ें जो पास्ट की है। मे बी आपने इस इंसान को समझाने की कोशिश की होगी या कुछ बताने की कोशिश की होगी, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को ट्रिगर कर रही हैं। ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। इस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ओके, ट्विन फ्लेम, तो मे बी ये इंसान आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं। ये इंसान आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप के साथ में ये सही थे, माने कि बैलेंस में थे, और आपके साथ में कंप्लीशन चाहते हैं, और इनको ये लगता है कि आप इनको कंप्लीट करते हो, आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट फील करवाते हो। यिन एंड यांग की एनर्जी है। गर्ल्स टॉक, टाइम विथ फ्रेंड्स, मूविंग ऑन, और इनको ये भी लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन हो चुके हो। ठीक है, अब आप अपनी लाइफ में सिंगल हो और मूव ऑन हो चुके हो इस इंसान से। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा समय बिता रहे हो। ठीक है, खुश हो, एंजॉय कर रहे हो अपने लाइफ को, इस तरीके से ये देख रहे हैं कि आप फ़न कर रहे हो। मे बी ये इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहा है, ये चीज़ भी हो सकती है। लव, और ये इंसान आपको लेकर के अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, पैशन है आपको लेकर के इस इंसान के दिल में, और ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं और आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं। डेफिनेटली द रनर, डेफिनेटली ये इंसान पहले रनर की एनर्जी में थे, आपसे दूर भाग रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे कि इंसान वास्तव में चाहता क्या है। ठीक है, या ये इंसान थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, अपने ईगो की ज़्यादा सुन रहे थे, या किसी तरीके की को डिपेंडेंसी रिलेशनशिप में ये इंसान थे। ठीक है, इस वजह से ये इंसान हो सकता है आपसे दूर भाग रहे थे। क्लॉक, नीडिंग टाइम, टेक टाइम इन टाइम साइकिल, टाइम टू हील, प्रोग्रेस, ये इंसान हो सकता है इस वक्त अपने हीलिंग पे हैं, और मे भी इस इंसान ने आपको ये कहकर आपसे दूरियां बनाई होगी कि इनको थोड़ा सोचने के लिए समय चाहिए, लेकिन ये इंसान कभी लौट करके आए ही नहीं। ठीक है, आपने इनको समय भी दिया लेकिन ये वापस लौट करके नहीं आए, तो आपने भी इस इंसान से दूरियां बना ली। यस, और अब ये इंसान अपने सीक्रेट्स आपसे बताना चाहता है, जो भी बातें छुपाई थी इन्होंने, क्योंकि इनको बहुत खाली खाली सा फील हो रहा है। आपके साथ में यूनियन में आना चाहते हैं, आपको लेकर के इनके दिल में अनकंडीशनल लव है, प्यार फील कर रहे हैं। लेट्स सी टैरो से क्या निकल कर के आता है। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान क्या सोच रहा है आपको लेकर के। डेथ, यस, इस वक्त आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है। ओके, और यहाँ पे 2 कार्ड्स ऐसे आए हैं जो ये कंफर्म कर रहे हैं कि आप दोनों की बात नहीं हो रही है। दूसरा, ये इंसान रीबिल्ड चाहता है। ठीक है, कनेक्शन को फिर से बनाना चाहता है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ में विद द डेथ कार्ड। यस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये इंसान, स्कॉर्पियो आपका या इनका साइन हो सकता है। ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। 4 ऑफ कप, इनको ये भी फील हो रहा है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो अगर ये आपको लव ऑफ़र करते हैं तो,
मे भी इस इंसान ने पास्ट में थर्ड पार्टी को चूज़ किया, तो इनको इस बात का भी डर है कि आपकी तरफ से इनको रिजेक्शन मिल सकता है, ठीक है। या अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था थर्ड पार्टी की वजह से, तो इनको इस बात का भी थोड़ा बहुत घबराहट है कि ये न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन किस तरह से, क्या बोल करके ये इंसान आपके सामने आए, ठीक है। कहीं आप इनको सुनो ही ना। एंड पेज ऑफ सोर्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मे भी ये इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहा है, एंड डेफिनेटली ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे। मे भी आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो सकता है, या फिर आप लोग इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, किसी डेटिंग ऐप पे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिले हो इस इंसान से, और ये इंसान आपसे एज में छोटे हों, इनमेच्योर हों, और ये इंसान है ना डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, किसी फेक आईडी से हो सकता है, या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपके साथ में रिश्ते पे काम करना चाहता है, ठीक है, ये वर्क करना चाहते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे हम देखते हैं डेथ की एनर्जी क्यों है। क्या सच में ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं? यस गाइस, ये बैलेंस में आना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ में, इसलिए यहाँ पे ये न्यू बिगनिंग डेथ की एनर्जी है, डेथ रीबर्थ की एनर्जी है। लेट्स सी, यहाँ पे 4 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है। क्या ये आपको लव ऑफर करना चाहते हैं, या इनको किसी रिजेक्शन का डर है, ये जानते हैं। यस, आप इनके लिए बहुत प्रीशियस हो, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। पेज की एनर्जी है, लेकिन ये इंसान आपको कुछ तो ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन इनको डर है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ कप की ऊर्जा है, ये आपको डेट करना चाहते हैं, अपना लव ऑफ़र करना चाहते हैं। पेज ऑफ सूट्स की ऊर्जा क्यों है, क्यों ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्यों ये इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन विद द 7 ऑफ कप ये इंसान बहुत कंफ्यूज है कि पता नहीं आप इनकी बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे। मैं भी ये इंसान बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में रहे हैं, बहुत फ्लर्टी नेचर इनका रहा है ना, टिक के नहीं रहे हैं किसी भी एक कनेक्शन में। तो आपको थोड़ा डाउट है कि ये इंसान पता नहीं किस मकसद से आपके सामने आएगा, या इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप जान जाओगे कि इनका मकसद क्या है आने का, या ये इंसान आपके लिए सही है या नहीं, या आप इनको भाव दोगे कि नहीं, ठीक है, आप इनसे बात करोगे कि नहीं। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है, किस चीज़ पे ये इंसान वर्क करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये इंसान आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं विद द 6 ऑफ कप। यस, एंड बॉटम से है द स्ट्रेंथ की एनर्जी। इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं हो रही है आपके पास आने की, आपको लव ऑफर करने की। ये बहुत कन्फ्यूज़न में भी है, बहुत घबराहट भी इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में सिंगल हो, हैप्पीली अपनी लाइफ को जी रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, और ये इंसान हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपकी तरफ आने का, ठीक है। यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं, ओके। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और किसी ज़रूरतमंद के साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी इस पिंक फ्लावर को चूज़ किया है या ये आपके नेम इनिशियल है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, जल्दी से लाइक कर दें। और चैनल अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ओके। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप उस इंसान के बारे में सोचें जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, और ये एक लव रीडिंग है तो उसी हिसाब से आपको सोचना है, ओके। चलिए जानते हैं जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं।
बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। लेट्स सी। ओके, तो पहला कार्ड है यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड, लॉट्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, नॉट ए सिचुएशन। ओके, प्रेशियस। इनको ये लग रहा है कि शायद बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं आपके साथ इस कनेक्शन में। ठीक है, बहुत ट्विस्ट हैं, बहुत टर्न्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मे बी कुछ डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में, इस वजह से इस इंसान को लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है वो इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे, बहुत सारे टर्न्स आएंगे। ब्रीफ अफेयर, ओके। ब्रेस फॉर ए सडन एंडिंग, शॉर्ट बट स्वीट, कैन नॉट लास्ट। ओके, मे बी इस इंसान ने आपके साथ में अचानक से रिश्ता ख़त्म कर दिया। बहुत ही शॉर्ट आप लोगों का कनेक्शन रहा है। ठीक है, ये ज़्यादा दिन तक आप दोनों का कनेक्शन चला नहीं। यस, मे बी यहाँ पे डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, और ये इंसान अचानक से चले गए क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे और ये नहीं समझ पा रहे थे कि इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड्स हैं आप लोगों के कनेक्शन में, उसको कैसे क्लियर किया जाए। रोविंग आइज़, डेफिनेटली बहुत बार इस इंसान ने आपको डिसरिस्पेक्टफुल भी किया है। ठीक है, इनको ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं याद आ रही है कि इन्होंने कैसे आपकी बेइज्जती करी, आपको बेइज्जत किया। ठीक है, ये इंसान सिर्फ ज़रूरत के समय आपके पास रहा। मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में रहे हैं। ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड। डिस्टेंट, टीजिंग। ओके, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि जब आपको इस इंसान की ज़रूरत रही तभी ये इंसान ना तो फिज़िकली, ना इमोशनली और ना मेंटली आपके लिए अवेलेबल रहे। कभी भी ये इंसान आपके लिए अवेलेबल नहीं रहे। ठीक है, नहीं आपके लिए काइंड रहे ये इंसान। ठीक है, ये हो सकता है कि ये इंसान आपको लेकर के पैशनेट बहुत थे, आपके साथ में फ्लर्ट करते थे, आपके साथ में रोमांस करना, एंजॉय करना, ठीक है, फ़न करना, ये सारी चीज़ें इन्होंने की। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है, मुझे नहीं लगता कि इंसान कभी फिज़िकली या इमोशनली आपके लिए अवेलेबल रहा है। ठीक है, बहुत दूरियां रही है आप दोनों के बीच में। मे बी यहाँ पे डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। और कुछ सच्चाई में भी इस इंसान ने आपसे छुपाई है। यस, बहुत टॉक्सिक रहा है यहाँ पे, ये चीज़ भी लग रहा है। डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप, मैनिपुलेटिव, गैसलाइटिंग। ओके, आपने इस इंसान के साथ में कनेक्शन को ऐसा सोचा था कि बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा रहेगा, ये इंसान बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी कल्पना में था। ठीक है, ये वास्तव में ये इंसान आपके लिए कभी सही नहीं रहे। बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है। मे बी इस इंसान को एंगर इशू है, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत नाराज़ होते हैं, या छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, नाराज़ हो जाना, ये इनका बिहेवियर हो सकता है। यस, यहाँ पे ये चीज़ लग रही है मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे कनेक्शन में, कुछ तो डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से ये इंसान को लग रहा था कि इतना आसान नहीं है आप दोनों का कनेक्शन। ठीक है, मे बी आप दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद, जैसे कि आप कुछ और सोच रहे हो, ये इंसान कुछ और सोच रहा है, आप कुछ और बोल रहे हो, ये इंसान कुछ और समझ रहा है, इस तरीके की ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। जो चीज़ आप समझाना चाहते थे, मे बी ये इंसान समझना नहीं चाहते थे उस चीज़ को, या ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, माई वे हाईवे टाइप हो सकते हैं कि मेरी सुनो, मेरी चलेगी इस कनेक्शन में, इस तरीके की मुझे एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, लेट्स सी यहाँ से क्या निकल कर के आता है। मिरर, मिररिंग ईच अदर, सेल्फ इमेज, रिलेशनशिप, रिफ्लेक्शन और बॉन्ड्स। यहाँ पे ये भी लग रहा है कि मे बी आप दोनों एक दूसरे के बारे में सेम फीलिंग्स रखते हो। आपको लगता है कि इन्होंने आपके साथ में बहुत ज़्यादा गलत किया है, और इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहे हो इनकी लाइफ में। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। मिरर कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को, जैसा आप सोच रहे हो इस इंसान के बारे में, वैसा ही ये इंसान भी कहीं ना कहीं सोच रहा है। लाइटनिंग की एनर्जी है। ये इंसान जो जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ये इंसान इस कनेक्शन में सडन चेंज चाहता है। मे बी ये इंसान आपको सरप्राइज़ दे। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की भी एनर्जी है। मे बी ये इंसान पूरी तरीके से खुद को चेंज करके आपकी लाइफ में आना चाहते हैं,
आपको शॉक कर देंगे ये इंसान आकर के, ठीक है। सडन चेंज होगा, शॉकिंग न्यूज़ मिलेगी आपको इस इंसान की तरफ से। यस, सरप्राइज़ हो सकता है कि ये इंसान अचानक से आपकी लाइफ में आकर के आपको सरप्राइज़ कर दे, ठीक है। लेट्स सी द गोल्डन मिरर, अगेन मिरर की एनर्जी है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि कोई तो एक इंसान जो है बहुत नार्सिसिस्टिक था, बहुत टॉक्सिक था। मे बी ये इंसान हो सकते हैं। तो इस इंसान का टॉक्सिक जो हो ये इंसान है, ठीक है, नार्सिसिस्टिक पर्सन है। आपको हमेशा ऐसा फील हुआ है जैसे कि आपका जो कनेक्शन है वो वन साइडेड रहा है, ठीक है। जो भी कुछ है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तरफ से है, इस इंसान की तरफ से इतना कुछ है नहीं, और इनको ऐसा कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आपको ऐसा लगा कि ये कनेक्शन जो है आपका वो वन साइडेड रहा है। किसिंग, अनकंडीशनल लविंग, गिविंग, रिसीविंग, अफेक्शन, फैलिंग इन लव। में भी अभी इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है। ये आपके प्यार में गिर चुके हैं। यस, ये अब आपको अपना प्यार देना चाहते हैं और आपसे प्यार रिसीव करना चाहते हैं। ये चीज़ में मुझे यहाँ पे फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है एंड यहाँ पे भी ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी है। बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट, थिंकिंग, कम टू लाइट, अडप्ट, चेंज, हील। तो मे बी ये इंसान अपने पास्ट जो भी कुछ इनको ट्रिगर करता है, ठीक है, उन चीज़ों को ये इंसान हील करके फिर आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं चेंज, ठीक है। इस कनेक्शन में चेंज लाना चाहते हैं और बहुत ही लाइटली इस कनेक्शन को लेकर के जाना चाहते हैं। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। टेन ऑफ वैंड्स, ओके, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं ये इंसान। यस, अब हम इस कार्ड को क्लेरिफाई भी करेंगे कि ये इतना किस चीज़ को लेकर के इतना बर्डन फील कर रहे हैं, ठीक है। मे बी जो भी इन्होंने पास्ट में किया उन चीज़ों का बर्डन हो सकता है। मे बी ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली कुछ कहना चाहते हैं, या विद द फोर ऑफ पेंटिकल मुझे लगता है कि इंसान नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से जाओ, ठीक है। ये आपको पकड़ करके रखना चाहते हैं, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, ना ही इंसान ये चाहते हैं कि आप इनको छोड़ करके जाओ, ठीक है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। थ्री ऑफ वैंड्स, ये इंसान मे बी पॉजिटिव है, आपको लेकर के तैयार है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, खुद को प्रिपेयर कर रहा है, रेडी है ये इंसान, ओके। नाइन ऑफ कप, डेफिनेटली आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, और ये चाहता है कि मे बी ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये आपको पाना चाहता है। यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल कह रही हूँ मैं। मे बी इंसान सिंगल हो विद नाइन ऑफ पेंटिकल, इंडिपेंडेंट हो। यहाँ पे नाइन ऑफ कप की ऊर्जा है, ये इंसान नाइन ऑफ कप को टेन ऑफ कप में बदलना चाहता है, ठीक है, आपसे मैरिज करना चाहता है। स्टार, डेफिनेटली ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है एंड होपफुल है कि शायद आगे जाकर के कनेक्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे फायर साइन, वाटर साइन भी हैं। लेट्स सी, एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं। यहाँ पे टेन ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है, किस बात का बर्डन है इस इंसान को। यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स दिखा था मुझे, तो मैं भी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे टेन ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है, डेविल, ये इंसान को डिपेंडेंसी की एनर्जी में है, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, एडिक्शन हो सकता है इस इंसान को, ठीक है, किसी चीज़ का फियर हो सकता है, डर हो सकता है, इसलिए इंसान भागते हैं हमेशा कनेक्शन को एंड करके। यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है, मे बी ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का, किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है। सिक्स ऑफ वैंड्स, ये इंसान पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त इस इंसान की शांति भंग हो चुकी है, ठीक है। और इनको लग रहा है कि जब तक ये इंसान अपने दिल की बात आपसे शेयर नहीं करेंगे विद द फोर ऑफ पेंटिकल, तब तक हो सकता है कि चीज़ें ठीक ना हो, तब तक इनको शांति ना मिले। और ये इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है आपको लेकर के, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे थ्री ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट, डेफिनेटली अब मुझे लगता है कि इंसान है ना
अपने आप को चेंज करके आएगा, ठीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड रहते थे या बहुत आपको इग्नोर करने की कोशिश करते थे या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचते थे, तो अब मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गहरी सोच में ये इंसान है आपको लेकर के, और सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि कहाँ इनकी गलती है, क्या गलती हुई है इनसे। लेट्स सी, एक बार मैं ये और कार्ड लूँगी। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है? यस, इनको ना कहीं अब रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने पास्ट में आपको गलत तरीके से जज किया था, ठीक है। एंड मे बी इनको इनर कॉल आ रही है, इनके इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है आपकी तरफ आने के लिए। यस, इनर कॉल इनको आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। और ये अब ये इंसान प्रैक्टिकली सोचेगा इस रिश्ते के बारे में। यहाँ पे 9 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है? 6 ऑफ वेंट्स। डेफिनेटली ये इंसान आपको पाना चाहता है विद द 6 ऑफ वेंट्स एंड द 9 ऑफ कप। आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो या आपसे मैरिज करना चाहते हैं। यस, बैलेंस में आना चाहते हैं, क्योंकि इमोशंस तो हैं यहाँ पे। यहाँ पे द स्टार की एनर्जी क्यों है? लेट्स सी, द स्टार की एनर्जी क्यों है? 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, ये जगल क्यों कर रहे हैं? इनको मे भी ये लग रहा है कि शायद कनेक्शन ठीक हो भी जाए या ना भी हो। होपफुल भी हैं, साथ ही साथ इनको डर भी है इस चीज़ का कि पता नहीं कनेक्शन ठीक होगा कि नहीं होगा। तो इस बात को लेकर के इंसान जगल कर रहे होंगे। लेट्स सी, चलिए देखते हैं यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है? 9 ऑफ वेंट्स। ओके, वन मोर कार्ड। ओके, डेफिनेटली इंसान देख रहे हैं कि आपने ना एक बाउंड्री सेट कर ली है। अब शायद आप इनसे बात नहीं करना चाहते, अब आप इनके लिए तड़प नहीं रहे हो, परेशान नहीं हो रहे हो। मे बी इंसान जगल कर रहा है इन चीज़ों को सोच करके, लेकिन ये होपफुल है कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 6 ऑफ कप। डेफिनेटली ये इंसान आपको डेट करना चाहता है, ठीक है, आपको अपना लव ऑफर करना चाहता है, क्योंकि ये आपके प्यार को भूल नहीं पाए हैं। और लेकिन ये जगल कर रहे हैं कि आपने कहीं बाउंड्री सेट कर ली तो, आपने कहीं इग्नोर कर दिया तो, या कहीं आपने इनकार कर दिया तो इस इंसान को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं आपको लेकर के। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, लिब्रा, लियो, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।